वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईएमआरएस की जो टीजीटी की वैकेंसी आई है, क्या उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी करने वाले कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं है। ये लेकर के कई सारे स्टूडेंट का क्वेरीज था कि जो अलाइड साइंस वाले स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने एमएससी अलाइड साइंस से लाइक है जो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से भी किया है, तो क्या वो टीजीटी साइंस ईएमआरएस का जो वैकेंसी आई है उसको फॉर्म को फिल कर पाएंगे या नहीं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली इस वैकेंसी को लेकर के ईएमआरएस के बारे में, और देखेंगे कि टीजीटी साइंस के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज वेल एज बाकी उनका एग्जाम्स का पैटर्न कैसा होगा, फी स्ट्रक्चर्स क्या होगा, और एग्जाम्स किस तरीके से कराए जाएंगे, और क्या क्या चीज़ आपको कवर करनी होगी, ए टू जेड ऑल अबाउट द ईएमआरएस टीजीटी साइंस वैकेंसी। डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी टीजीटी साइंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या आप टीजीटी साइंस की प्रिपरेशंस करने वाले हैं इस एमआरएस वैकेंसी के लिए, तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए है। आप देख रहे हैं एमएस बायोलॉजी और मैं हूं महेंद्र कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आएंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर के। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स बेसिकली इनका ये है। फॉर्म फिलअप करने का जो डेट दे रखा है वो 18/8 मीन्स अगस्त तक के लिए, नेक्स्ट मंथ में। अभी आपके पास काफ़ी डेट है और आप इसके पोर्टल पे जा करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो 18/8/2023 तक का इन्होंने फॉर्म का लास्ट डे दे रखा है। फ़ी आपको अप्लीकेंट्स को 1500 रुपये पे करना पड़ेगा टीजीटी के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, वो साइंस का हो, मैथ का हो, सोशल साइंस का हो, 1500 रुपये की आपकी फ़ी है, राइट। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं टीजीटी की वो कितनी है, 5660। बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये वैकेंसी आई हुई है। और इस टीजीटी में सब्जेक्ट वाइज है, तो हमारा जो साइंस सब्जेक्ट होगा नंबर 5 का, इसमें टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 678 है, जिसमें से यूआर के लिए 277 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 67 है, और ओबीसी के लिए 183 है, एससी के लिए 101 है, और एसटी के लिए 5। इस तरीके से कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे रखा है, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको वैकेंसीज़ का डिटेल दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ। ये आपकी वैकेंसीज़ का डिटेल है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि आपका जो एग्ज़ाम्स होगा उसके लिए क्या पैटर्न होंगे, ये बाकी आपको सैलरी दे रखी है। एग्ज़ाम्स मोड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पूरा का पूरा पेपर आपका ओएमआर मीन्स एमसीक्यूज बेस पे होगा, और पेन पेपर यहाँ पे दे रखा है, मतलब ऑनलाइन मोड पे नहीं होंगे। आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जा कर के ऐसे पेपर आपको मिलेगा और आपको एमसीक्यूज क्या हो करना टिक करने पड़ेंगे, राइट। एग्ज़ाम्स का पैटर्न यहाँ पे दे रखा है टीजीटी के लिए। एक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जो कि 120 मार्क्स का होगा, और एक आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होगी जो कि 30 मार्क्स की होगी। और ये 120 मार्क्स का जो बाइफर्केशन है कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंपोनेंट्स दे रखा है। पार्ट ए जो कि आपका जनरल अवेयरनेस होगा, 10 नंबर के होंगे। पार्ट बी जो कि रीजनिंग होगा, मीन्स सेकेंड रीजनिंग एबिलिटी का, ये भी आपका 10 नंबर का होगा। और पार्ट थर्ड जो कि आईटी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से होगा, आईसीटी से, और ये भी आपका 10 नंबर का होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड ये भी आपका 10 नंबर का होगा। ये 4 कंपोनेंट सभी सब्जेक्ट के लिए क्या होगा, कंपलसरी होगा। पाँचवा जो कि आपका डोमेन होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस का जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। आप मैथ ही कर रहे होंगे तो मैथ का आएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है डिफ़िकल्टीज लेवल ग्रेजुएशंस के होंगे। आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं, मतलब कि आप 9th एंड 10th के क्या बनेंगे, टीचर्स बनेंगे। तो आपके जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड होगा वो आपके ग्रेजुएशंस का, मतलब बीएससी के स्टैंडर्ड का सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एक्टिविटी होगी, पेडागोजी होगा, केस स्टडी होगे, और एनईपी 2020 होगा, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अनदर सिमिलर प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीड बाई। इन सब के बारे में आपसे क्या होगा, पूछा जाएगा। तो अपने सब्जेक्ट के अलावा इन सारे टॉपिक्स पे भी आपको ध्यान देना होगा। तो ये डोमेन है आपका यहाँ पे नॉलेज का। पहला है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, दूसरा है आपका एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एक्टिविटीज़ और एनईपी 2020, और खेलो इंडिया और गवर्नमेंट की जो स्कीम है इनको लेकर के रहेगा। यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये 80 मार्क्स का टोटल होगा, ये आपका पार्ट 5। और इस 80 मार्क का बाइफर्केशन किस तरीके से, 65 आपके सब्जेक्ट का होगा, 10 आपका होगा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वाले का, और 5 नंबर आपके होंगे दोनों ये सी और डी वाले का, मतलब एनईपी और खेलो इंडिया प्रोग्राम को लेकर के। तो इस तरीके से बाइफर्केशन है पूरे मार्क्स का। टोटल आपको 120 मार्क्स का पेपर दिया जाएगा। एमसीक्यूज होंगे सारे क्वेश्चन और 1 मार्क्स के होंगे। तो ये आप था आपका पूरे पेपर का स्ट्रक्चर डिटेल आपने यहाँ पे देख लिया। और बाकी जो पार्ट 6 है ये आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, जहाँ पे आपका एक लैंग्वेज होगा हिंदी,
एक लैंग्वेज होगा आपका इंग्लिश और एक लैंग्वेज आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं इनमें से। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है बंगाली है, डोगरी है, इंग्लिश है, गारो है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ा है, कश्मीरी है, खासी है, मलयालम है, कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं। सभी जो लैंग्वेज होंगे उनके 10-10 नंबर के होंगे, तो 30 क्वेश्चंस होगा सारे लैंग्वेज से, 10 नंबर का 10 क्वेश्चंस होंगे आपके हिंदी, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश, 10 क्वेश्चन आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो 30 नंबर का आपका ये भी क्या होगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का टेस्ट होगा। तो ये था आपके एग्ज़ाम का पैटर्न। अब देख लेते हैं आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, जो कि सिलेबस आपको यहाँ पे इनके पोर्टल पे मिल जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पूरा का पूरा सिलेबस होगा। अपने सब्जेक्ट का लाइक साइंस का आप सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताएंगे, तो आपको हम फाइल भी अटैच कर देंगे उसमें, राइट। और ये है आपके एलिजिबिलिटी का पोर्शन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, टीजीटी यहाँ पे दे रखा है पोस्ट, टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड साइंस। तो साइंस के लिए हम लोग यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है टीजीटी साइंस के लिए। तो टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, राइट, केमिस्ट्री होना चाहिए ये सब्जेक्ट से। और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 years ऑफ स्टडी इन द ग्रेजुएशन। पहला कंडीशन आपको दे रखा है। दूसरा आपको दे रखा है कि अगर ऐसा कोई केस है, इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं कि लास्ट ईयर में एक सब्जेक्ट को छोड़ना होता है, 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, लेना होता है। ऐसे कैंडिडेट्स में आपका कोई भी कॉम्बिनेशन का होना चाहिए, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी और जूलॉजी हो, बॉटनी और केमिस्ट्री हो, कोई भी ऐसा होना चाहिए फाइनल ईयर में। लेकिन ये जूलॉजी, बॉटनी और ये केमिस्ट्री, ये तीनों पेपर आपने 2 साल एटलीस्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री एनी ऑफ द एबव मेंशन 3 सब्जेक्ट, अगर आपकी ऑनर्स डिग्री है, जैसे जूलॉजी में है, बॉटनी में है और या फिर केमिस्ट्री में है, तो उनमें से आपको द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट एनी अदर 2 ईयर ऑफ द कोर्सेज। तो उसमें से आपका आपको आप तो इन तीनों में से कोई भी आपने 2 सब्जेक्ट, अगर आपने 2 साल पढ़ा हुआ तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। सो मतलब ये कि अगर आपकी मास्टर की डिग्री मीन्स एमएससी चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रही हो, चाहे वो बायोटेक से रहा हो या फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी से मतलब बायोकेमिस्ट्री से रहा हो, लेकिन आपने बीएससी के स्टैंडर्ड पे, बीएससी के लेवल पे अगर आपने जेड-बी-सी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से अगर आपने बीएससी किया हुआ है और अगर आपके पास बीएड भी है, तो बेसिकली आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। बीएड डिग्री यहाँ पे रिक्वायरमेंट दे रखी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, फॉर ऑल एंड ऑल टीजीटी। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ये सेंट्रल द सीट का एग्ज़ाम भी आपके पास होना चाहिए और बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। स्टार लगा है कि जिस कोर्सेज़ के लिए जैसे 4 साल का जो कोर्स होगा, 4 ईयर वाले जो होंगे उनके लिए आपको बीएड की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कंक्लूजन में क्या निकाल सकते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए जेड-बी-सी से, सीटेट होना चाहिए, एज़ वेल एज़ आपके पास बीएड भी होना चाहिए। अगर ये 3 क्राइटेरिया आप मीट करते हैं, तो बेसिकली आप ईएमआरएस टीजीटी का फॉर्म फिल करने के एलिजिबल हैं। आप अच्छे से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो होपफुली कि अभी आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जो भी क्वेश्चन थे, मतलब आप लोगों के जो डाउट्स थे वो आपको यहाँ पे सारा क्लियर करा दिया गया। रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन का, ये सब अब नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो सब में रहती हैं, यही सारी चीज़ें, तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।